नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों, आज देश भर से कई बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है। सभी बड़ी खबरों के बारे में एक-एक करके विस्तार से आपको बताएंगे। भारत और चीन के बीच कभी भी हो सकता है युद्ध। मोदी सरकार ने परमाणु हथियारों का रुख किया चीन की तरफ, पहले था पाकिस्तान की तरफ। जी दोस्तों, आपको बता दें ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि भारत और चीन के बीच एलएसी पर चल रही तनतनी के बीच भारत ने अपने परमाणु हथियारों का रुख आज पाकिस्तान की बजाय चीन की तरफ कर दिया है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि इससे पहले भारत के परमाणु हथियारों का रुख पाकिस्तान की तरफ था, लेकिन पाकिस्तान के युद्ध अभ्यास और चीन के लगातार भारत की सीमा में घुसने और सेना पीछे नहीं हटाने को लेकर आज मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए परमाणु हथियारों का रुख पाकिस्तान की बजाय चीन की तरफ कर दिया। यानी अब सीधा संकेत है कि अगर चीन किसी भी हालात में भारत पर हमला करता है तो भारत परमाणु हथियार से डायरेक्ट चीन पर हमला करेगा। और इसीलिए आज मोदी सरकार ने परमाणु हथियारों का रुख पाकिस्तान की बजाय चीन की तरफ कर दिया। यानी अब भारत और चीन के बीच युद्ध जैसे हालात और कभी भी युद्ध हो सकता है। तो ये काफी बड़ी अपडेट है पाकिस्तान और चीन भारत को लेकर। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर को, तो कर्नाटक सरकार ने बकरा ईद की नमाज 50 लोगों को मस्जिद में पढ़ने की दी अनुमति। वहीं दारुल उलूम ने भी बकरा ईद को लेकर जारी किया फतवा। जहां दोस्तों आपको बता दें कि ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि बकरा ईद की नमाज को लेकर कर्नाटक सरकार ने बड़ा फैसला किया है। कर्नाटक सरकार ने बकरा ईद की नमाज 50 लोगों को मस्जिद में अदा करने की अनुमति दे दी है। साथ ही आदेश जारी किया है कि प्रत्येक नमाजी को अपने मुंह पर फेस मास्क लगाना जरूरी होगा और सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए 50 लोग एक साथ बकरा ईद की नमाज मस्जिद में अदा कर सकते हैं। तो दोस्तों ये पहला राज्य है जिसने सबसे ज्यादा नमाजियों को बकरा ईद पर नमाज मस्जिद में अदा करने की इजाजत दी है। वहीं आपको बता दें कि अभी तक सभी राज्यों ने सिर्फ 4 या 5 लोगों को बकरा ईद की नमाज मस्जिद में अदा करने की इजाजत दी थी, लेकिन इस प्रदेश ने 50 लोगों को अनुमति दी है। वहीं आपको बता दें कि बकरा ईद को लेकर दारुल उलूम ने भी फतवा जारी कर दिया है। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि कुर्बानी से पहले दारुल उलूम ने अपने फतवे में कहा है कि जैसा नमाज पढ़ने से रोजा और रोजा रखने से नमाज का फर्ज अदा नहीं होता है, उसी तरह अगर कोई व्यक्ति कुर्बानी करने के बजाय चाहे कि वह जानवर या उसकी कीमत किसी व्यक्ति को दे दे तो उसकी कुर्बानी अदा नहीं होगी और इबादत छोड़ने का वह गुनहगार होगा। यानी सीधा कह दिया कि अगर कोई व्यक्ति चाहे कि वह कुर्बानी ना करके उतने पैसे किसी गरीब को दे दे या किसी की मदद कर दे तो उसकी कुर्बानी जायज नहीं है और उसकी कुर्बानी मानी नहीं जाएगी। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो राम मंदिर भूमि पूजन को लेकर उद्धव ठाकरे ने मोदी सरकार पर बोला हमला। कहा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी हो सकता है राम मंदिर का भूमि पूजन। भूमि पूजन में बीजेपी नेता जाकर फैलाएंगे पूरे देश में कोरोना। जहां दोस्तों आपको बता दें ये काफी बड़ा हमला महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राम मंदिर भूमि पूजन को लेकर बोला है। जहां दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि कोरोना पूरे देश में बहुत तेजी से फैल रहा है और ऐसे समय में अयोध्या जाकर प्रधानमंत्री मोदी समेत बीजेपी के वरिष्ठ नेता राम मंदिर का निर्माण करेंगे, जिससे कि प्रदेश और देश में कोरोना फैल सकता है। उन्होंने कहा कि कोरोना फैलने को लेकर हम किसी को ऐसे इजाजत नहीं देंगे और हम चाहते हैं कि राम मंदिर का भूमि पूजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो, जिससे कि प्रदेश में कोरोना भी नहीं फैलेगा और पूरा देश इस कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से टीवी पर देख सकेगा। तो ये काफी बड़ा हमला बोला है। उन्होंने साफ कह दिया है कि जो भी नेता राम मंदिर भूमि पूजन में जाएंगे और इकट्ठा होंगे तो कोरोना फैलने की आशंका है और हम प्रदेश में कोरोना नहीं फैलने देंगे और हम चाहते हैं कि राम मंदिर का भूमि पूजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हो। तो ये काफी बड़ा हमला बोला है उद्धव ठाकरे ने। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो राहुल गांधी ने की देशवासियों से अपील, एकजुट होकर लोकतंत्र की रक्षा में उठाएं आवाज। मोदी सरकार कर रही है लोकतंत्र को नष्ट। जहां दोस्तों आपको बता दें कि पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस के राहुल गांधी ने देश के लोग से एकजुट होने और लोकतंत्र की रक्षा के लिए आवाज उठाने की अपील की है। राहुल गांधी ने कहा कि आइए हम लोकतंत्र में एकजुट हों और लोकतंत्र की रक्षा के लिए अपनी आवाज बुलंद करें। वहीं आपको बता दें कि राहुल गांधी ने एक पोस्ट शेयर करते हुए स्कीप अप फॉर डेमोक्रेसी हैशटैग का इस्तेमाल किया है और इसके साथ ही एक वीडियो भी शेयर किया है। राहुल गांधी ने कहा कि जिस तरह से लगातार राजस्थान समेत कई प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार बीजेपी ने गिराई है और इसी को लेकर बहने जो है साजिश रच रहे हैं और लोकतंत्र की
हत्या कर रहे हैं। और बीजेपी पर यह हमला बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि देश की जनता और देशवासियों से मेरी अपील है कि एकजुट होकर लोकतंत्र की रक्षा के लिए आवाज उठाएं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में पाकिस्तान पर साधा निशाना, कहा मित्रता में पाकिस्तान ने भारत की पीठ में भोंका था छुरा। जहां दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में कारगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 21 साल पहले आज के ही दिन कारगिल में युद्ध में हमारी सेना ने जीत हासिल की और तिरंगा को फहराया और पाकिस्तान को कड़ा जवाब दिया। वही प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान पर हमला बोलते हुए कहा कि दुष्ट का स्वभाव ही होता है कि हर किसी से बिना वजह दुश्मनी करना, इसलिए भारत की मित्रता के जवाब में पाकिस्तान ने पीठ में छुरा घोंपने का काम किया। उसके बाद पूरी दुनिया ने भारत की आर्मी की जीत देखी और पाकिस्तान को किस तरह से हराया था। आगे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कारगिल युद्ध जिन परिस्थितियों में हुआ था वो भारत कभी नहीं भूल सकता।